संख्याओं का वर्गीकरण। पहले है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? इंग्लिश में से बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? तो हमेशा हम काउंटिंग एक से शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी इसका क्या होता है, एक से होता है। अकाउंटिंग कभी हम निगेटिव नहीं करते हैं और जीरो से शुरू नहीं करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपका? एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है आपका? अनंत। इसका इंग्लिश नेचुरल नंबर होता है तो कैपिटल लेटर एन से इसका स्टार्टिंग है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? एन से। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दीजिए ना तो होल नंबर मिल जाएगा आपको। तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या का परिभाषा में ही बोला, शून्य सहित शून्य को शामिल करना और प्राकृतिक संख्या को शामिल करना। तो शून्य होगा ही होगा। प्राकृतिक संख्या में एक दो तीन चार पाँच होता है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या मिल गया? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। का इंग्लिश होल नंबर होता है, पहला अक्षर डब्ल्यू है, इसलिए इसे फिर करते हैं डब्ल्यू से। उसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर। पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको निकलेगा पूर्ण जोड़ अंक, पूरा पूरा अंक, यानी ये बटना नहीं चाहिए, पूरा पूरा अंक। देखिए चार ये पूरा है, कंप्लीट है, बट नहीं रहेगा। यहाँ 5/2 देते हैं तो 5 को क्या कर रहा है? दो दो बराबर भागों में बांटने का काम कर रहा है, ढाई और ढाई में। तो बटना नहीं चाहिए। यहाँ चार क्या बटने का काम नहीं कर रहा है। इसके नीचे में क्या है? तो हर में एक है। ये आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। 7/3 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन 9 पूर्णांक संख्या है। 9 पूर्णांक क्या है? अगर मान लीजिए आप बोलते हैं 9/3, ये देखिए 9/3 क्या कैलकुलेशन होने वाला है ना, कैलकुलेट करने के बाद ही हम विचार कर सकते हैं कौन सी संख्या है। बिना कैलकुलेशन किए जो कैलकुलेशन होने वाला है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह फॉर्म कई सारे ला सकते हैं, तो और भी तरह से लिखा जा सकता है। पहले कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करने देखते हैं कैंसिल हो जाने के बाद 3 आएगा। अगर पूरा पूरा ये कैंसिल नहीं होता तब ये पूर्णांक संख्या नहीं होती। पूरा पूरा कैंसिल हो गया, देखते हैं बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कहने मतलब उसके बट्टा में, बट्टा वाला जो भी एग्जाम्पल होता है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। हाँ, तो भिन्न में कैसा? जिस भिन्न का हर हमेशा एक होगा वो पूर्णांक संख्या होगी, और जिस भिन्न का हर एक से बड़ी या छोटी हो वो पूर्णांक संख्या नहीं है। यानी एक के अलावा कोई भी अगर नंबर है तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो तो मान लीजिए किसी भी नंबर का हर नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का हर जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने के बाद उसका कोई अर्थ ही नहीं बचेगा, मीनिंग ही नहीं बचेगा, इसलिए जीरो तो हो ही नहीं सकता है। जीरो की कोई बात ही नहीं है, चर्चा करना ही बेकार है। तो एक के अलावा अगर कोई भी संख्या है तो वो पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं? हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका हर क्या हो? केवल एक हो। वैसी संख्या जिसका हर क्या हो? केवल एक हो, तो वो पूर्णांक संख्या। या हम लोग ऐसे डेफिनेशन देते हैं कि शून्य सहित शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बशर्ते कि हर हमेशा एक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, शून्य से तो जीरो होगा ही होगा, 1 2 3 4 भी होगा, ठीक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस साइन का, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, पीछे हम माइनस लगाते हैं, -3 -4 इसी एटीसी। तो आपको सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी पता नहीं हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, हम पीछे माइनस में जाना बंद तो नहीं करेंगे, तो अनंत तक जाएगा। एग्जाम्पल बोलेंगे कि अनंत है। और आपसे ये पूछे कि बड़ी पूर्णांक क्या है, तो बड़ी पूर्णांक भी आप नहीं बता सकते हैं, तो बोलेंगे अनंत है। पूर्णांक कभी भी बट्टा में नहीं होता, अगर बट्टा में होगा तो उसका हर हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक तो ऐसे कुछ भी नहीं, तभी तो एक होता है, ये चाहे लिखिए या ना लिखे। तो हम हर में एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक है पूर्णांक है, क्योंकि एक बांटने का काम नहीं करता, पूरा का पूरा हो जाता है। अगर एक के अलावा कोई भी है, वो आपका भिन्न का रूप बन जाएगा। तो भिन्न अलग होता है, पूर्णांक संख्या अलग है और भिन्न संख्याएं अलग है। भिन्न आपका पूर्णांक नहीं होता है, आपका पूर्णांक नहीं होता है। भिन्न क्या है, तो भिन्न के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या देख लिए, पूर्णांक संख्या के बाद चलते हैं। अच्छा, पूर्णांक संख्या का इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर। इसका पहला लेटर क्या है, आई है, तो इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज करते, इसे आई से चित करते हैं। ठीक है? इसके बाद हम इसके बाद ये जानते हैं कि सम संख्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट है इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या 2 से पूरा पूरा कट जाए। जो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, भाग लग जाए, यानी शेष में जीरो बचना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए, तो आपकी सम संख्या है। 4 सम संख्या है, क्योंकि 4 में 2 से भागा दीजिए तो 2 दूनी 4, जीरो बचा। 4 आपकी सम संख्या है। 4 आपकी सम संख्या है। 10 सम संख्या है। 12 सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 2 के बाद 4 6 8 10। आप माइनस में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -4 -6 -8। कई बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन क्या 2 से डिवाइड नहीं होता, डिवाइड होने वाली डेफिनेशन में तो ये लिखा गया कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वही आपकी सम संख्या है। तो -4 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, सम संख्या होगी ना। एग्जाम्पल में कहीं किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये भी सम संख्या है। -10 ये भी सम संख्या है, क्योंकि 2 से कटती है। इनके बारे में थोड़े ना कहा गया कि प्लस वाली ही होनी चाहिए, माइनस वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ बोला है कि 2 से कटना चाहिए। 2 से -8 भी कटता है और 8 भी कटता है, तो इसलिए है। सम संख्या के बाद जानते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या का उल्टा होगा क्या चीज़, विषम संख्या। निगेटिव वाला आपको पूछेगा नहीं, इसलिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओड नंबर, वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, यानी मतलब शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे 5, 2 से भागा दीजिए ना 5 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, शेष 1 बच गया ना। इसलिए ये क्या 5 विषम संख्या। 7 विषम संख्या। 11 विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या 1 है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यानी दो विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, दो सम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है। दो सम के बीच 2 का अंतर, दो विषम के बीच में भी 2 का ही अंतर है। दो दो जोड़ के आप विषम प्राप्त कर सकते हैं, 2 घटा के विषम से विषम कर सकते हैं। अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछी जाए तो 1 है, और सबसे बड़ी क्या है, तो अनंत है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है, और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका माइनस में भी एग्जाम्पल होगा, का है -1 नहीं होगा, -5 होगा ना, -7 होगा ना। साइंस से कोई मतलब, लेकिन आपको नेगेटिव कभी नहीं पूछेगा, पॉजिटिव पढ़ना है, तो पॉजिटिव के बारे में सोचना। आगे चलते हैं कि अभाज्य संख्या से बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, एक और
खुद यानी कि स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा दुनिया में किसी से न कटे। जैसे कि दो, देखिए दो क्या होगा, एक से ही डिवाइड होने वाला, या तो खुद दो से ही। तीन, एक से कटेगा या तो खुद तीन से ही, खुद से ही डिवाइड होने वाला है। पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, ETC हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि एक से कटे और खुद से कटे। इसका एग्जाम्पल दूसरे तरीका से भी दे सकते हैं डेफिनेशन। वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो। तो अगर दो का गुणनखंड निकाले तो क्या होगा, एक होगा, दूसरा दो होगा। तीन का निकाले तो एक होगा, दूसरा तीन होगा। 13 का निकाले तो एक, पहला गुणनखंड एक होगा, दूसरा गुणनखंड 13 होगा, यानी खुद होगा। तो हम डेफिनेशन ऐसी भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या, ठीक है। और एक से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बाद चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य, भाज्य संख्या को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नंबर। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है यौगिक संख्या, और अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को दूसरे नाम से जाना जाता है रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, रूढ़। अब देखिए भाज्य संख्या क्या, भाज्य नाम ही लगता है कि भाज्य यानी भाग लगने वाला। अभाज्य था उधर करने मतलब कि भाग नहीं लगने वाला, नाम से पता चल रहा था कि भाग नहीं लगेगा। भाज्य क्या हो जाएगा, तो वैसी संख्या, ये अभाज्य का उल्टा है, जो एक और खुद के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित, यानी एक से कटे, खुद से कटे और अन्य संख्या से भी कटे तो वो भाज्य संख्या। जैसे चार, चार देखिए एक से भी कटता है, खुद चार से भी कटता है, लेकिन दो से भी कटता है, तो तीसरी संख्या दो है ना। इसका डेफिनेशन दूसरे तरीका से भी दे सकते हैं, वैसी संख्या जिसका जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, जिसका गुणनखंड यानी दो से अधिक हो, कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या, दो मतलब क्या, गुणनखंडों की संख्या क्या हो, दो से अधिक हो। दो से अधिक गुणनखंड होंगे, दो से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो आपका भाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ देखिए तीन गुणनखंड है, तो आपका क्या है, ये चार भाज्य संख्या है। जैसे कि छः ले लीजिए, तो छः के तीन गुणनखंड कौन कौन, तो एक है, दो है, तीन है और छः, यानी चार गुणनखंड है इसके। दो से अधिक होगा गुणनखंड, ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। आप 15 ले लीजिए, अगर ये कितने गुणनखंड है, का एक भी है, तीन भी है, पाँच भी है, 15, चार है इसके। और ये एक से भी करता है, खुद से भी करता है, अलग अलग इन्हीं नंबर से करता है। हम जैसे हो वैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए तो वो भाज्य संख्या। क्या आगे देखते हैं, भाज्य संख्या के बाद एक है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य इंग्लिश में इसे बोलते हैं को प्राइम। वैसी संख्या, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या का एचसीएफ एक हो, तो सहअभाज्य संख्या एचसीएफ एक आना चाहिए। तीन और पाँच ले लीजिए, एचसीएफ एक है। 18 और 25 ले लीजिए, एचसीएफ एक। हम कई सारे ले सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। संख्या और भी है, धीरे धीरे बताएंगे जो जरूरत है। इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर, तो
वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, क्या लिखा जा सके, क्या लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू दोनों ही क्या हो, पूर्णांक संख्या, दोनों ही पूर्णांक संख्या तथा इक्वल टू 0 हो। इसकी परिमेय संख्या होने के 3 शर्त। अगर पी बाई क्यू, यानी कि पी बाई क्यू करने का मतलब क्या होगा, अंश बटे हर। अंश को हम पी मानते हैं, हर को क्यू मानते हैं, यानी अंश बटे हर यानी कि भिन्न के रूप में। तो अंश बटे हर शब्द ना लिख के उसको पी बटे क्यू लिखते हैं। वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। अगर पी बाई क्यू के रूप में नहीं तो उसे हम लिख सकते, जैसे मान लीजिए 4 क्या है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं है तो लिख सकते हैं ना। जैसे क्या लिख सकते हैं, 4/1, नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 लिख सकते हैं। देखिए 4 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 1 भी क्या है, पूर्णांक है। और हर तो आपका 0 होगा ही नहीं, ये तो लिखना नहीं लिखना कोई बात ही नहीं। संख्या भी जब बोल रहे हैं तो हर में 0 तो होगा ही नहीं। अगर संख्या बोल रहे हैं तो हर में 0 होने की कोई सवाल ही नहीं है। तो ये चलता रहा, एक परंपरा बन गया कि संख्या भी बोलो लेकिन लिखो कि हर में 0 है भी नहीं। तो ऐसे भी किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि हर में 0 आने वाला नहीं है। किसी भी संख्या के हर में 0 आने वाला नहीं है। अगर 0 आ जाएगा तो परमेय क्या अपरमेय की कोई दुनिया की संख्या होगी ही नहीं। तो हर तो 0 है भी नहीं, कहने का मतलब क्या हो गया, इसलिए 4 परमेय संख्या। परमेय संख्या चेक करने के लिए क्या करते हैं, पी बटे क्यू के रूप में देखते हैं, है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लिख सकते हैं। और दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। हो जाएगा, हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसको भी ले लेते हैं तो आपका वो परिमित संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए और एग्जांपल लेते हैं, -13/4 ये ऑलरेडी पी बाई क्यू के रूप में है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस चेक करना है कि -13 पूर्णांक है, हम जानते हैं कि पूर्णांक है, पूर्णांक नेगेटिव भी होता है। 4 पूर्णांक है तो 4 पूर्णांक है। तो जैसे -13/4 क्या है आपका, 0 के बारे में बात कर लीजिए। 0 के पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं ना, नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 डाल दीजिए। 0 क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक एग्जाम्पल में 0 आता है। 1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब दोनों ही पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब है कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। अभी आपको नीचे में मान लीजिए कि 4/0 दे देगा, तो हम जानते हैं कि कैसे भी किसी भी संख्या के नीचे में 0 नहीं होगा। फिर भी अगर परिमेय के कंडीशन से इसको देखिए, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और हर कहता है कि 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 है। 0 हो जाने की वजह से ये तो क्या, परिमेय की अपरिमेय की कोई भी संख्या दुनिया की नहीं होगी। तो अगर इसके अनुसार बोलना है तो आप बोलिए परिमेय नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एक दुनिया की कोई भी संख्या ही नहीं है, तो अस्तित्व ही नहीं है। परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या, परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो या लिखा जा सके, जहां पी और क्यू में से कोई एक पूर्णांक संख्या कोई एक नहीं हो या दोनों नहीं हो, तथा क्यू डजंट इक्वल टू 0। ढोना तो पड़ेगा, हर किताब में यही लिखा हुआ, तो लिख के चलिए आप भी, क्यों छोड़ दीजिए। हम क्या बोले कि पी बाई क्यू के रूप में है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसे हम लिख सकते हैं जहां पी और क्यू में से कोई एक पूर्णांक नहीं हो या तो दोनों नहीं हो। एक हो जाए ठीक है, लेकिन दूसरा को पूर्णांक नहीं होना चाहिए, या तो दोनों नहीं हो। अगर दोनों पूर्णांक हो जाएगा तो फिर परिमेय बन जाएगा। जैसे कि √2 ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो क्या एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
देखिए √2 क्या पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है। आप इस पूर्णांक एग्जाम्पल में से आप नहीं देखे होंगे, पूर्णांक नहीं, लेकिन ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। बात तो बिगड़ गई ना, एक पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक नहीं है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल, √3/√5, ये ऑलरेडी पी बाई क्यू ग्रुप में है। √3 के बारे में बात कीजिए तो ये पूर्णांक नहीं है। √5 भी क्या है? पूर्णांक नहीं है। इस बार दोनों के दोनों पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब है कि √3/√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। नीचे में जीरो दे के पूछेगा तो बेवकूफ़ का क्वेश्चन हो गया, लेकिन देख लीजिए अगर इसके अनुसार जवाब देना है तो, अगर √3/0 दे दिया, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। ऐसी बात बिगड़ गई, एक पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। एक्चुअल मानिए तो अपरिमेय भी ये नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि हर में जीरो रहने के बाद उसका मीनिंग ही नहीं बचता, तो फिर संख्या बताना ना बताना है तो कोई मायने नहीं रखता है। तो आप देखिए कि कौन कौन संख्या है और संख्या का डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो मोस्ट है आपको उसका एग्जाम्पल पता रहना चाहिए। एग्जाम्पल पता रहना चाहिए। अगर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइए। देखिए 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्याएं हम इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें आप क्या कीजिए, जीरो को शामिल कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपको क्या चीज़? पूर्ण संख्या। अगर इसी में इसी प्रकृति का नेगेटिव फॉर्म भी शामिल कर दीजिए, नेगेटिव बनाने के लिए माइनस लग चिन्ह लगाना पड़ता, तो ये क्या बन जाए आपका? पूर्णांक संख्या। अगर इसी पूर्णांक संख्या में आप थोड़ा सा भिन्न को भी शामिल कर दीजिए, या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर दीजिए, तो जैसे ही भिन्न को शामिल कीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा क्या चीज़? पूरा का पूरा परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर में पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। पूर्ण के अंदर में प्राकृतिक है, पूर्णांक के अंदर में प्राकृतिक पूर्ण दोनों है। थोड़ा सा इसमें रूट वाला संख्या शामिल कर दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तभी डेफिनेशन लिखा देते हैं, देखिए वास्तविक संख्या का बहुत सारा डेफिनेशन है। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो परिभाषित ऐसे भी करते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि अब हर जगह देखे होंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या। तो जब दोनों ही डेफिनेशन में, तो एग्जाम्पल भी दोनों का ही होगा ना। √3 भी होगा तो 3 भी होगा, √3/2 5, 5/2 होगा, 5/2 भी होगा, प्लस माइनस जिसमें चले, ये सब के सब आपका वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल होगा। इसका डेफिनेशन दूसरी तरह से भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा, यानी कि वर्ग करने पर उसका क्या हो? धनात्मक संख्या। जैसे कि √3 का वर्ग कीजिए तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, धनात्मक है ना। ये आपका क्या? वास्तविक संख्या। 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, इसका मतलब 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 क्या है? वास्तविक संख्या। अगर -3 का स्क्वायर कीजिए तो -3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 निकलेगा, धनात्मक निकला ना, इस वजह से -3 क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन इसी जगह आप ये कीजिए, रूट में -2 ले लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना स्क्वायर निकलेगा? -2 निकलेगा, तो स्क्वायर क्या? नेगेटिव निकल गया ना। तो जैसे आपका स्क्वायर नेगेटिव निकल गया तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये क्या है तब? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, जो कि 11th क्लास में पढ़ने के लिए। ठीक है, हमें इतनी बात समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट चीज़ों को जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू।